हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका आकाड़े। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणिताची पाठशाला। आज हम लोग क्लास 8 का मैथमेटिक्स पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं एंड फर्स्ट चैप्टर हम आज देखने वाले हैं विच इज़ द रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अभी आपको सेवेंथ में सम टाइप्स ऑफ नंबर्स जो है वो हो चुके हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, देन इंटीजर नंबर। आपको मालूम है कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, फिर भी हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। सो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? सो ऑब्वियसली वो जो वन होता है उससे स्टार्ट होते हैं। अभी इसको याद रखने के लिए नॉर्मली हम लोग डेली जो नंबर्स यूज़ करते हैं, जैसे कि अभी मेरे पास पेंसिल है, ठीक है, मैं इसको बोलती हूँ कि मेरे पास एक पेंसिल है, ठीक है। अभी नॉर्मली मेरे पास जो पेंसिल थी, अगर मैंने किसी को दे दी, मानो कि ये मैंने मेरे फ्रेंड को दे दी, ठीक है। सो मेरे पास पेंसिल नहीं है। अभी मैं ऐसे तो नहीं बोल सकती कि मेरे पास ज़ीरो पेंसिल्स है, ऐसे नहीं बोल सकते ना हम लोग। सो मेरे पास अगर कोई चीज़ नहीं है तो मैं उसको ज़ीरो में काउंट नहीं करती हूँ, ठीक है। जो रेगुलरली यूज़ करते हैं ना नंबर्स, उसमें ज़ीरो नहीं आता है, इसीलिए नेचुरल नंबर में भी ज़ीरो नहीं आता है, ठीक है। सो नेचुरल नंबर की जो सीक्वेंस है वो वन से स्टार्ट होती है। इसको हम लोग राइट करते हैं 1 2 3 अप टू हमारे पास इन्फाइनाइटली मेनी नंबर्स अवेलेबल है नेचुरल नंबर में। हमें मालूम नहीं है कि हमारे पास कितने नंबर्स अवेलेबल है, ठीक है। अगर मानो आपको बोला गया हो कि आपको जितने मालूम नंबर है उतने राइट करो, ठीक है। सो अगर आप ऐसे ही एक्सटेंड करते जाए तो आपको नंबर्स जो है वो बहुत सारे मिल जाएंगे। सो हमें मालूम नहीं है कि लास्ट वाला नंबर जो है वो कौन सा है। सो हम लोग ऐसे ही राइट करते हैं कि डॉट 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 मतलब क्या होता है और डैश 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 का मतलब क्या होता है कि देयर आर इन्फाइनाइटली मेनी नंबर्स इन दैट सीक्वेंस, ठीक है। अभी नेक्स्ट टाइप है होल नंबर। अभी होल नंबर जो है उसमें ज़ीरो आता है, ठीक है। सो ये जो सीक्वेंस है वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है एंड आगे जो है वो ऑल टाइप ऑफ नेचुरल नंबर्स उसमें आते हैं। सो 0 1 2 3 अप टू इस नंबर के सीरीज़ में भी इन्फाइनाइटली मेनी नंबर्स अवेलेबल है, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स है जो कि हमें काउंट करने नहीं आते कि कितने हैं, ठीक है। ओके। सो नेक्स्ट नंबर है इंटीजर। अभी इंटीजर्स में नॉर्मली अगर आपने यहाँ पे देखा होगा कि इस जो नंबर को कोई भी प्रकार का साइन नहीं है, ठीक है। साइन नहीं है इसका मतलब किसी भी नंबर अगर हम लोग ऐसे ही राइट करते हैं सो उसको पॉजिटिव नंबर्स बोलते हैं, और उसका जो साइन आपको अगर पूछा तो उसका साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। एंड अनदर थिंग, ज़ीरो को कोई भी साइन नहीं होता है, ठीक है, प्लस भी नहीं होता है एंड माइनस भी नहीं होता है। सो ज़ीरो जो है वो न्यूट्रल नंबर है, ठीक है। अभी हमारे पास दूसरा एक टाइप का नंबर है जो कि निगेटिव नंबर होता है। सो निगेटिव नंबर कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? सपोज अभी एक नंबर को मैंने माइनस साइन दे दिया, जैसे कि अभी -2 मैंने राइट कर दिया, तो देखने के बाद पता चलता है कि ये जो नंबर है वो निगेटिव नंबर है। सो निगेटिव नंबर तो आपको पता चल गया। अभी इंटीजर नंबर्स में क्या होता है कि इन सभी पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इन सब का कॉम्बिनेशन जो है वो इंटीजर नंबर में आता है। सो इन सीक्वेंस में क्या आता है? पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, निगेटिव नंबर भी आते हैं, बट इसको राइट करने का तरीका है, मिडल में आपको ज़ीरो राइट करना है, ठीक है। एंड इसके राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर आएंगे एंड इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएंगे? ज़ीरो के निगेटिव नंबर आएंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा -1, देन -2, देन -3 एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है। एंड यहाँ पे आएगा +1 +2, यहाँ पे मैं प्लस कर देती हूँ, +2 देन +3 अप टू डॉट डॉट डॉट, मतलब यहाँ पे भी इन्फाइनाइटली मेनी नंबर्स अवेलेबल है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट टाइप है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल राइट करने से पहले हम लोग उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। So definition है, the numbers of the form m upon n are called rational number. Here m and n are integers but n is not zero. मतलब n जो है हम लोग ज़ीरो नहीं ले सकते, n इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। एंड अभी आपको जो फ्रैक्शन का फॉर्म तो पता ही होगा कि यम अपॉन n के फॉर्म में, हाफ के फॉर्म में हम लोग राइट करते हैं। सो उसी टाइप के इक्वेशंस को और एग्जाम्पल्स को हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। बट यहाँ पे आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है
कि आपको n जो है वो 0 नहीं राइट करना है। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपने ऐसे राइट किया 2/0, तो ये वैलिड नहीं होगा बिकॉज n इज नॉट इक्वल टू 0 बोला है। सो 0 की जगह आप कौन सा भी नंबर ले सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे 3 राइट कर दिया तो ये वैलिड हो जाएगा। सो अभी हम लोग इस टाइप के एग्जाम्पल जो है वो ऊपर राइट करते हैं, ठीक है। सपोज 3/4, 3/4। अभी पहले हम लोग क्या चेक करेंगे कि ये फॉर्म में है या नहीं। m/n, m/n के तो फॉर्म में है ही, ठीक है। अभी n इज नॉट इक्वल टू 0 है क्या, n की वैल्यू क्या क्या है यहाँ पे 4 है। सो ये तो वैलिड है। एंड यहाँ पे क्या बोला है, m एंड n आर इंटीजर्स। सो इंटीजर्स में ये पॉजिटिव नंबर आते हैं ना, दोनों भी पॉजिटिव है, तो ये जो है वो रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। अभी इंटीजर में आपको यहाँ पे दिख रहा है 0 भी आता है। सो 0 हम लोग राइट कर सकते हैं, m को 0 ले सकते हैं ना। अभी 0 एंड देन हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 के न्यूमरेटर 0 हो गया एंड डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे नीचे क्या होगा, 1 होगा। मतलब यहाँ पे n की वैल्यू तो 1 हो गई, ठीक है। सो ये जो है हमें वैलिड है। सो 0 भी क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। अभी एक निगेटिव भी ले देते हैं। सो -2/3, ठीक है। सो -2 इंटीजर नंबर है, 3 भी इंटीजर नंबर है एंड ये हमारे डेफिनेशन को भी फॉलो करता है। सो ये भी रैशनल नंबर हो गया। ऐसे ही हम लोग बहुत सारे नंबर जो है वो राइट कर सकते हैं। सो यहाँ पे भी इन्फिनिटली मेनी रैशनल नंबर्स अवेलेबल है, ठीक है। अभी हमने नेचुरल नंबर देखा था। नेचुरल नंबर की सीक्वेंस जो है वो 1 से स्टार्ट होती है। सो 1 2 3 अप टू इन्फिनिटली मेनी। देन हमने होल नंबर देखा। होल नंबर में 0 में से आगे 1 2 3 अप टू इन्फिनिटली मेनी नंबर्स अवेलेबल है। इंटीजर नंबर में निगेटिव नंबर भी है, पॉजिटिव नंबर भी है एंड 0 भी है, ठीक है। ये हो गए इंटीजर नंबर्स। एंड रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या देखी थी हमने, m/n के फॉर्म में अगर होगा कोई भी नंबर एंड n इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो वो जो है उस टाइप के नंबर को हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अभी आप नॉर्मली कौन से भी रैशनल नंबर क्रिएट करके राइट कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है, अभी हमने जो रैशनल नंबर सीखे थे वो एक नंबर लाइन में राइट करने को हमको आना चाहिए, ठीक है। बिकॉज क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही आते हैं कि ड्रॉ दीज नंबर्स और प्लॉट दीज नंबर ऑन दी नंबर लाइन, ठीक है। सो पहले हम लोग नंबर क्या है वो देख लेते हैं। अभी पहला नंबर है 7/3, 2 एंड -2/3, ठीक है। मतलब हमें नंबर्स दिए होते हैं, रैशनल नंबर दिए होते हैं एंड उसको हमें एक नंबर लाइन में प्लॉट करना होता है, ठीक है। उसके लिए आपको नॉर्मली लाइन क्या होती है, नंबर लाइन क्या होती है वो भी मालूम होना चाहिए। हमारे पास एक लाइन है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने क्या किया है, थोड़े थोड़े से डॉट दिए हुए हैं, ठीक है। अभी मिडल में जो भी आपका पॉइंट का मिडल होगा, अभी मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करती हूँ। सो जो मिडल है वहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। एंड 0 के मैंने पहले भी बताया है कि 0 के राइट हैंड साइड में, मतलब कि यहाँ पे क्या होंगे, ऑल पॉजिटिव नंबर्स प्रेजेंट होंगे एंड 0 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होंगे, ऑल निगेटिव नंबर्स होंगे, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगी, जो नंबर्स है वो 1 से ही स्टार्ट होते हैं। सो 0 के यहाँ पे क्या आएगा, +1, ठीक है। ये आ जाएगा +2, ये आ जाएगा +3, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या आएगा, -1, देन -2, -3 एंड यहाँ पे एरो आप लोग देख पा रहे होंगे। सो एरो का मीनिंग ये होता है कि ये जो लाइन है वो एक्सटेंड हो रही है, ठीक है। मतलब ये रे है, ओके। ये आपको 6 में भी हुआ होगा। एरो का मतलब क्या होता है कि ये जो लाइन अगर आप लोग एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे नंबर्स अवेलेबल होंगे। सो यहाँ पे अगर एक्सटेंड किया तो -4 आ जाएगा, देन -5, ऐसे हम लोग राइट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया नॉर्मली। अभी हमें क्या दिया हुआ है, अगर आपको प्लॉट करने को बोला होगा कि 1 प्लॉट करिए, 2 प्लॉट करिए और 3 प्लॉट करिए, तो नॉर्मली हमारे पास ये वाले नंबर्स अवेलेबल है। हमें अगर 1 प्लॉट करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इसको हाईलाइट कर दूँगी। सो ये 1 अवेलेबल है। देन 2 प्लॉट करना है तो 2 को हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। 3 प्लॉट करना है तो 3 को हाईलाइट कर देंगे। बट यहाँ पे क्या बोला है, अपॉन 3 बोला है। सो अपॉन 3 का मतलब क्या होता है कि उस नंबर को हमने 3 पार्टीशंस में डिवाइड किया है,
ठीक है। 3 पार्टीशंस में इसका मतलब क्या होता है कि अगर एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, अभी एक लाइन है, ठीक है, एंड यहाँ पे एक पॉइंट है एंड यहाँ पे एक पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट को हमें 3 पॉइंट्स में और 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। सो पॉइंट्स में डिवाइड करने के लिए इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। अभी एक रोप होगी, उसको अगर आपको 3 प्रॉपर सेम मेजरमेंट में अगर डिवाइड करना हो तो आप लोग क्या करेंगे, एक यहाँ से एक उसको कट लगाएंगे एंड थोड़ी यहाँ से एक कट लगाएंगे। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट पार्टीशन, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सेकेंड एंड यहाँ से यहाँ तक थर्ड पार्टीशन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2 पॉइंट जो है वो उसमें डाल दिए एंड यहाँ पे थर्ड पार्टीशन हो रहे हैं, ठीक है। मतलब जहाँ पर 7/3 है, अपॉन 3 है, मतलब ये जो 2 नॉर्मल यूनिट पॉइंट्स है, हमारे यूनिट पॉइंट्स कौन होते हैं, ये वाले जो 0 1 2 3, उसमें 2 यूनिट पॉइंट में हमें क्या करना है, 2 पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, ठीक है। सो यहाँ पे 3 होगा तो पॉइंट्स कितने प्लॉट होंगे, 2। अगर सपोज 7/4 होगा तो पॉइंट्स कितने प्लॉट होंगे, 3 प्लॉट होंगे। समझ में आ रहा है ये? अभी हम लोग वो जो एग्जाम्पल है वो एक्चुअल में सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, सो पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 0 जो है वो प्लॉट कर देते हैं, 0, देन यहाँ पे आ जाएगा 1, देन 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, देन यहाँ पे आ जाएगा -1, -2, -3, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, अपॉन 3 है, मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ होगा तो हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2 पॉइंट जो है, 2 यूनिट पॉइंट्स में प्लॉट करने हैं। सो दी 3 पार्टीशन जो है वो इजीली हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एंड एक अनदर वाला, ठीक है। सो सिमिलरली हमें सारे यूनिट पॉइंट्स में ऐसे ही कर लेना है, ठीक है। सो यहाँ पे 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, देन यहाँ पे भी 2, ये जो है वो यूनिट पॉइंट्स ज़रा हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है। सो ये यूनिट पॉइंट हम लोग थोड़े से बड़े निकाल देते हैं बिकॉज हमें आइडेंटिफाई होगा वो, तो ये वाला, ठीक है, ये स्मॉल पॉइंट्स जो है पार्टीशंस के हैं, ठीक है। अभी कोई भी एक यूनिट पॉइंट ऐसा नहीं है कि उसमें हमने पार्टीशन नहीं किया है, जितने आपने यूनिट पॉइंट लिए हैं उसमें पार्टीशन करना ही है, ठीक है। अभी क्या करना है हमें, 7/3 ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो वो पॉजिटिव है बिकॉज उसको कोई भी साइन नहीं दिया है, साइन नहीं है इसका मतलब वो पॉजिटिव नंबर है। सो 7/3 दिया हुआ है। अभी अपॉन 3 को हमने यूज़ कर लिया है बिकॉज ये पार्टीशन तो हो चुका। सो पार्टीशन होने के बाद ये 3 को इग्नोर करिए, ओनली 7 को फोकस करना है। सो 7 जो है हमें काउंट करना है, 7 पॉइंट्स काउंट करने हैं, कहाँ से, 0 से। अभी ये पॉजिटिव होगा तो राइट हैंड साइड से हम लोग काउंट करेंगे, निगेटिव होगा तो लेफ्ट हैंड साइड से काउंट करेंगे। सो हमें काउंट कितने करने हैं, 7 पॉइंट्स काउंट करने हैं 0 के बाद, ठीक है। सो 1, 0 को छोड़ देंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये जो है यहाँ पे क्या आता है, 7 आता है। सो मैंने इसको थोड़ा सा एक अराउंड सर्कल दे दिया है बिकॉज वो आइडेंटिफाई होगा एंड इसको हम लोग एरो दे के क्या राइट करेंगे, 7/3 राइट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट बोला है 2। अभी 2 जो है वो नॉर्मल यूनिट नंबर है, तो यहाँ पे नॉर्मली सर्कल करके ओनली यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दिया तो भी चलेगा। सो 2 जो है वो प्लॉट हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा -2/3। सो -2/3, नॉर्मली 3 जो है वो तो इग्नोर ही होगा, देन यहाँ पे 2 है एंड वो निगेटिव है, निगेटिव है इसका मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। अभी हमें काउंट कितने करने हैं, 2 पॉइंट्स काउंट करने हैं। सो 0 को छोड़ के 2 पॉइंट्स, 1 एंड 2, इसको हम लोग हाईलाइट करेंगे एंड ये जो है वो कौन आएगा, -2/3। जो हमारे 3 पॉइंट्स हमें प्लॉट करने थे वो हमने नंबर लाइन में प्लॉट किए हुए हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है, ठीक है। सो सिमिलरली हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं, आपको और समझ में आएगा वो, ठीक है।
ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, कौन सा भी एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। सपोज 5/4, देन 3 लेते हैं अभी, 3, देन -3/4, देन -5/4, ऐसे 4 पॉइंट्स जो है हमने ले लिए। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, एक लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सो ये लाइन है एंड इसमें से हमें प्लॉटिंग करना है। आपको एग्जाम में पेंसिल से ही राइट करना है, बट ड्रॉ करनी है, बट यहाँ पे आपको अच्छे से दिखना चाहिए, इसके लिए मैं पेन का यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे मिडल में आएगा 0। ठीक है, सो यहाँ पे 0, देन यहाँ पे आ जाएगा 1, देन यहाँ पे आ जाएगा 2 एंड यहाँ पे आ जाएगा 3। ऐसा नहीं है कि आप लोग 3 तक ही लेना है, आप लोग 4 भी ले सकते हैं। हम लोग यहाँ पे 4 भी राइट करते हैं। ठीक है, 4, देन यहाँ पे है -1, देन -2, -3 एंड यहाँ पे -3 पे एंड हुआ है, कोई बात नहीं है। जितनी भी लाइन बड़ी है उतने तक आपको वो राइट करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ हमारे जो पॉइंट है वो प्लॉट होने चाहिए, उतना ही हमें चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या बोला है, 5/4। 5/4 मतलब 4 पार्टीशन। ठीक है, 4 पार्टीशन, एक पॉइंट में से दूसरे पॉइंट में तक 4 पार्टीशन करना है। सो यहाँ पे एक कट लगेगा, देन यहाँ पे एक कट लगेगा एंड यहाँ पे एक कट लगेगा। सो फर्स्ट पार्ट, देन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो यहाँ पे मिडल में फोकस करिए, ये 2 पॉइंट्स जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। सो मिडल में यहाँ पे कितने आते हैं, 3 आते हैं। सो 2 यूनिट पॉइंट में हमें कितने पॉइंट्स देने हैं, 3 पॉइंट्स देने हैं। सो स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से। सो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, देन 1 2 3, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, देन 1 2 एंड 3, यहाँ पे भी 1 2 3, 1 2 3, देन 1 2 3 एंड इसको बड़ा कर देंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट वन काउंटिंग करना है। ठीक है, सो काउंटिंग करने के लिए 5/4, 5 जो है अपॉन 4 को अभी इग्नोर करिए, 5। सो 5 जो है वो पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव नंबर तो यहाँ पे आते हैं। सो 5 मतलब हमें 5 पॉइंट्स जो है वो काउंट करने हैं। अगर कोई ऐसा मत कर देना कि, ऐसे मत कर देना यहाँ पे 5 होगा तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। वो नॉर्मली हमारे पास 5 होगा तभी हम लोग वैसे कर सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे है 5, सो पॉजिटिव 5, हमें 0 से लेकर 5 पॉइंट जो है वो आगे काउंट करने हैं। सो 1 2 3 4 एंड 5, इसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं, एक एरो दे देंगे एंड इसको राइट करेंगे 5/4। 5/4 हम लोग ऐसे भी राइट कर सकते हैं और ऐसे भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी। देन नेक्स्ट वन है 3 तो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, पॉजिटिव 3। सो इसको सिर्फ और सिर्फ ऐसा सर्कल दे देंगे, इनफ हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे है -3/4। अभी ये लेने का एक ही मतलब है कि आपको इन दोनों में से एक डिफरेंस बताना है। यहाँ पे एक यूनिट नंबर दिया हुआ है 3, इसको हम लोग ने एक भी पार्टीशन नहीं किया है। ये जो है -3, उसमें से 4 पार्टीशन हुए हैं। सो इसको हम लोग 0 से 3 पॉइंट तक ही काउंट करेंगे। ठीक है, एंड इसको हमने क्या किया है, एक एक्चुअल में जो 3 पॉइंट था उसी पर, मतलब जो 3 नंबर था उसको हम लोग ने हाईलाइट किया है। ठीक है, देन यहाँ पे -3/4 है, अपॉन 4 को थोड़ी देर भूल जाइए। ठीक है, -3, माइनस जो है वो यहाँ पे आता है। सो 3 पॉइंट्स हमें काउंट करने हैं। सो 1 2 एंड 3, इसको हाईलाइट कर देंगे एंड इसको एरो देंगे, क्या करेंगे, -3/4। ये हो गया वो वाला पॉइंट प्लॉट। ठीक है, अभी नेक्स्ट वन है -5/4। सो 0 से लेके 5 पॉइंट काउंट करने हैं। सो 1 2 3 4 एंड 5। सो इसको हाईलाइट कर देंगे एंड एरो देके -5/4। ये हो गई हमारी नंबर लाइन। अभी आपको एक होमवर्क है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दे दूंगी।
सो थर्ड वन 5 पार्टीशन का दे देते हैं. सो 1/5, देन 0, 4/5, -3/5, एंड और एक निगेटिव विच इज -2/5. ये आपको प्लॉट करना है. सो प्लॉट करने के लिए पहले मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ. यहाँ पे अपॉन 5 है, मतलब 5 पार्टीशन करने हैं. 5 पार्टीशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक सपोज यहाँ से यहाँ तक पॉइंट है. सो 5 पार्टीशन और कट लगाने हैं. 5 आपके पास एक रोप है सपोज करिए, एंड उसको 5 पार्ट में डिवाइड करना है. सो यहाँ पे एक कट देंगे, देन अनदर वाला एक कट, देन अनदर वाला एक कट, एंड अनदर वाला एक कट. सो हमने 4 टोटली कट दिए हैं. सो 1 पार्टीशन है, 1, देन 2, 3, 4 एंड 5. इजीली हमारे पास 5 पार्टीशन हो रही है. ठीक है. सो यहाँ पे हमने क्या किया है कि 5 पार्टीशन के लिए 4 हिस्सों में उसको कट किया है. सो यहाँ पे 2 पॉइंट में 4 वाले पॉइंट्स आ जाएंगे. ठीक है. सो आप ये इजीली सॉल्व कर सकते हैं. कौन सा पॉजिटिव है निगेटिव है वो पहले देख लेंगे, एंड देन उसको प्लॉटिंग कर देंगे. ठीक है. एंड अगर आपको ये थर्ड एग्जाम्पल में भी कोई एक जो प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, वो भी आपको सॉल्व करके दे दूंगी. ठीक है. सो आई होप कि आपको ये वाला लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा एंड हेल्पफुल लगा होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.